नमस्कार। वॉइस ऑफ मुंबई में सबका स्वागत। ये तो नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है और आज हम ऐसे ही एक सब लोगों के बहुत क्या मुँह में बोलूँ, ऐसे जान का टुकड़ा, ऐसे जो हमारे आगे पीढ़ी है, छोटे बच्चे हैं घर में, आसपास में, उनके भविष्य के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास और उसमें हमारा सहभाग। हम सब लोगों को क्या चाहिए? 20-24 तास चाहिए, पानी चाहिए, सब सुविधा चाहिए, अच्छे रोड चाहिए, सबके हाथ को काम चाहिए। क्वेश्चन मार्क है, कोई काम बिना करते भी उनको पैसा मांगता है, वो बात अलग है। अच्छी सुविधा चाहिए। फिर हम क्या कर सकते हैं? जो हम नौकरी करते हैं वो अपने पेट के लिए करते हैं, उससे ज़्यादा जाके हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे लोग सोचते भी होंगे कि मुझे कुछ करना है, उनके समझ में नहीं आता होगा। ये भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे टाइम हमारा हक क्या है ये हमको समझाया जाता है, हमारे कर्तव्य क्या है नहीं बताया जाता। हमारे स्कूल सिस्टम, जैसे अरविंद घोष कहते थे कि सबसे बड़ा मर्डरर ऑफ ऑल दी फैकल्टीज ऑफ ह्यूमन बीइंग इज आवर प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम। तो हम क्या करते थे? हम मतलब कौन? मैं थी। कोई जिनको मैं पढ़ाती थी ऐसे स्टूडेंट्स की पत्नियां थी। कोई माजी विद्यार्थी मतलब एक्स स्टूडेंट्स थे। कोई प्रेजेंट पालक थे जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। कोई ऐसा भी था कि आजू बाजू में रहते हैं, वो भी हमारे साथ आते थे। हम साल भर में शिविर भी लेते थे और बहुत कुछ करते थे। जब भी हम शिविर लेते थे तो शिविर में कौन कौन आता था? कितने सारे लोगों के नाम गिनो, आपको सुन के अचरज होगा। पद्मजा फेनानी, नरेंद्र जाधव, अविनाश धर्माधिकारी, बाम सर, अरविंद इनामदार, उस टाइम के सबसे बुजुर्ग मेजर जनरल डिसूजा थे, डॉक्टर देशपांडे थे, भार्गवकर थे, संजय उपाध्याय थे, पत्रकार सुचिता देशपांडे, उसका भाई अमित भंडारी, जनसेवा के डॉक्टर अपटे, परागली मैया, कितने नाम बोलूं। ये सारे हम बुलाए और वो नहीं आया, ऐसा नहीं होता था। वो बुलाए और हम नहीं आया, ऐसा नहीं होता था। इतना ही नहीं, ये जो मैंने नाम कितने लोगों के नाम बोलूं, बहुत बड़ा हमारा ग्रुप था। जैसे संध्या, क्षीरसागर, सुवर्णा, चित्रा, कोमल, नीतू, पूनम, सुजाता, निकी, फड़के, अनघा, दीपा, दोंदे काकी, शैला, नयन, शर्मिला, श्वेता, प्रिया, विद्या, बहुत सारे लोग। ये तो नाम बहुत कम है। हमने ग्रुप बनाया था, कोई भी रजिस्टर संस्था नहीं थी, फिर भी हमारा कभी भी झगड़ा नहीं हो गया। अंजलि पोद्दार भी थी। तो हम सब लोग क्या करते थे, इसके बारे में बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हम जब भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हो, उनका सर्वांगीण विकास हो, बुद्धि का विकास, मन का विकास, शरीर का विकास, मानसिक संतुलन, ताण तनाव, यश अपयश कैसे वो हजम करें, उनमें उद्योगमशीलता कैसे बढ़े, उनका ब्रेन यूज करने का जो तरीका है, स्मरण शक्ति है, वो कैसे बढ़े, इस सारे के लिए हम प्रयास करते थे। जब भी मैं स्कूल में पढ़ाती थी तभी मैं खुद पढ़ाने के सिवा, मतलब पढ़ाती क्या थी वो बात अलग है, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर्स अलग बात है, फिर भी कभी भी स्कूल की पढ़ाई किताब तक नहीं सीमित होती है। इसके लिए मैं सेल्फ स्टडी टेक्निक लेती थी। वाचन वेग जो बोलते हैं, स्पीड ऑफ द रीडिंग, हाउ टू इंक्रीज इट, उसके लिए वर्कशॉप लेती थी। और जब भी मैं मुख्याध्यापिका करके रिटायर हो गई तो मुझे वो मुख्याध्यापक के टेन्योर में मुझे पता चला कि अरे बाप रे, बहुत सारी गलती है। जब मैं तो सेकेंडरी की थी, जब ये हमारे पास बच्चा आता है तो उसको पढ़ना निकला नहीं आता है, गिनती नहीं आती है, ABCD A to Z, इतना ही नहीं, अध्याक्षर जो बोलते हैं वो भी नहीं उनको आते हैं। तो क्या करें? तभी तो लिमिट्स थे, स्कूल में लिमिट्स थे। रिटायर होने के बाद हमने ये उपक्रम शुरू कर दिया। ये उपक्रम 2 तरीके का था। एक, स्कूल के पहले हम स्कूल में जाते थे। वैसे तो मैं स्कूल के आभारी हूँ, तभी के जो हमारे मैनेजमेंट के लोग थे और जो प्रिंसिपल थे, उन लोगों ने हमको साथ नहीं दिया होता। शिविर में तो क्या बोलूँ आपको, संस्थे के परमिशन के बिना हम कुछ कर भी नहीं पाते थे। तो स्कूल में मैं रिटायरमेंट के बाद जाने लगी।
मेरे साथ ये सारे लोग आते थे। स्कूल शुरू होने के पहले 1.5 घंटा हम स्कूल में पहुंचते थे, और जिनको ऐसी दिक्कत है, जिसको हम बोलते हैं अरे ये तो मंदबुद्धि है, कम इसको ये मार्क मिलते हैं, ऐसा कोई नहीं होता है। उनको प्रॉपर एजुकेशन देना पड़ता है। तो वो बच्चे आते थे, और सबसे बड़ी बात जो हम सब लोग एंजॉय करते थे वो था शिविर। पैटर्न बदलते गया, जैसे जैसे पैटर्न बदलते गया वैसे वैसे हमारे विजिटिंग फैकल्टी, जिसको बोलते हैं, विजिटिंग फैकल्टी कैसे बोलूँ, क्योंकि ये तो सारे मेरे लोग थे। इनको बुलाने के लिए ना मैं जाती थी ना कोई बड़ा आदमी जाता था। हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स ही उनका रेफरेंस होते थे, उनके पास जाते थे, और उनके बुलावे पे आप नाम सुनेंगे तो आपको अचरज लगेगा। इतने सारे, ये तो थोड़े से नाम हैं, इतने सारे लोग ये शिविर के टाइम आके अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग कुछ बोल के गए। पद्मजा फेनाणी, गायिका नरेंद्र जाधव, अविनाश धर्माधिकारी, बाम सर, अरविंद इनामदार, देन डॉक्टर देशपांडे, संजय उपाध्याय, जनसेवा समिति के अपटे सर, पराग निमये, सुचेता देशपांडे, अमित भंडारी, कितने सारे नाम। इतना ही नहीं, जो मेरे स्टूडेंट एनडीए या आईएमए करते थे या छुट्टी पे आते थे और शिविर चलता था तो वो भी आते थे। और जनरल डिसूजा, द ओल्डेस्ट मैन ऑफ दैट टाइम, वो खुद हमारे यहाँ आए थे, और उनके साथ बच्चे बात करते हैं, हंसते खेलते हैं, एकदम ऐसे कोई बड़े नहीं है ना, ये छोटे छोटे बच्चे थे सारे, 5वीं से लेकर 12वीं तक। तो बहुत टाइम, और जैसे ये मैंने बोला वैसे वेलणकर है या और कोई है, वो जो आर्टिस्ट है वो भी आते थे, और बहुत हमको अच्छा लगता था। उसमें हम बहुत कुछ लेते थे, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने की और उनका मानसिक शारीरिक विकास हो, ये जिम्मेदारी खाली पेरेंट्स की भी नहीं है और टीचर्स की भी नहीं है। पेरेंट्स और टीचर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल है, फिर भी उनकी बहुत लिमिटेशंस है। आज के सारे जो पेरेंट्स हैं वो मांगते हैं कि हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़े, बड़ा करें, फिर भी स्कूल के मार्क्स और उनका बड़प्पन या उनका विकास, इसका कुछ भी संबंध नहीं होता है। पालक इधर उधर पैसे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है, उनको भागना पड़ता है। पेरेंट भी ऐसा नहीं होता है ना, सर्वगुण संपन्न जिसको बोलते हैं, सारी कला सारी बातें उसको आएगी, ऐसा नहीं होता है। टीचर्स, हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशन टीचर से रखते हैं, फिर भी उसी टाइम ये भूलते हैं कि टीचर्स बहुत सारे टाइम लेडीज़ भी होती है। और दूसरी बात यह है कि टीचर भी हो, उसको तो सिलेबस है ना, उसके साथ उसको चलना पड़ता है, और उसके आगे जाके मतलब हमारे डेवलपमेंट में जो स्कूल पाठ्यपुस्तक उसका जो सहभाग है वो 1% है, और 99% सहभाग रेस्ट ऑफ द थिंग्स का है। इन लोगों को हम मतलब पिकनिक, ज़्यादा दूर तो नहीं, कभी लाइब्रेरी में लेकर गए, हमारे एरिया में कितने पेड़ पौधे हैं, डॉक्टर लट्टू, वो उनको दिखाया। कभी कभी कोई ऐसे रिटायर्ड टीचर लोगों का एक ग्रुप था, वो आके उन्होंने काव्य कैसे बनाए, डॉक्टर श्री देशपांडे वो भी आए थे। और सारी जिम्मेदारी शुरू में तो मेरे स्टूडेंट्स ही लेते थे, जो हमारे यहाँ 8 और 9 डिवीज़न बोलते हैं, अच्छे बड़े होते हैं वो। बाद में तो उनके कंपटीशन लगती थी कि टीचर के साथ कौन हो जाएगा। बाद में ये थोड़ा पैटर्न बदल गया, मैं बीच में पोद्दार में गई, फिर पायलट में आ गई। तो मेरे साथ जैसे मैंने ऊपर बोला वैसे एक्स स्टूडेंट्स, उनके वाइफ्स और पेरेंट्स लोग वो मेरे साथ आने लगे। सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद अभी भी जैसे स्कूल के पहले हम जाते थे, है अभी भी जाते हैं। स्कूल के पहले स्कूल के टीचर्स लोगों के बीच में हम नहीं जाएंगे, वो क्या सिखाते हैं वो सिखाने दो, उनका कर्तव्य जरूर करते हैं। उनको जो सप्लीमेंटरी भाग होता है ना, वो ठीक बोलना तो ठीक है ना, जो वीक है उनके ऊपर ध्यान दो, कैसे देंगे उसको, तो एक बच्चा नहीं अटेंड करना है ना। तो वो काम हम करते हैं उनके बीच में, बिना जाके कभी भी किसी को बिना टोकते। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू डू इट इन द स्कूल, उनको हम साइंटिफिक टॉयज सिखाते हैं, मैं और श्वेता। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर बताऊंगी ये साइंटिफिक टॉयज क्या है। वैसे ये मेरी आइडिया जरा भी नहीं है। पहले हम डॉक्टर अरविंद गुप्ता, उनके जो टॉयज है उनके बुक खरीदते थे और उनके ऊपर सीखते थे। कभी कभी मराठी विज्ञान परिषद उनके लोगों को बुलाते थे। और बाद में अभी तो डॉक्टर अरविंद गुप्ता का
अब खुद का चैनल है टॉयज़ फ्रॉम द थ्रैश, वो देख देख के पहले मैंने खुद 100 टॉयज़ बनाए और बाद में मैंने ये कॉन्सेप्ट शुरू कर दी। हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरा मुफ्त, क्योंकि कोई भी चीज़ मुफ्त देते हैं तो उसका कभी भी परिणाम अच्छा नहीं निकलता है। फिर भी ऐसा ही नहीं कि हम जो सारे लोग हैं ना, जिनके नाम कितने लोगों के गिनूं, ये पैसे के लिए काम करते थे, नहीं, हमारा पेट तो भरा हुआ था। फिर भी एकदम एकदम मामूली, आप सुनेंगे तो आपको अचरज लगेगा। पहले तो हमने वो भी नहीं किया। पहले तो बोली मैडम को, मैंने बोला कि मैडम 6 महीने हम ऐसे ही सिखाते हैं, बच्चे टॉयज़ घर में बनाएंगे, घर में लेकर जाएंगे, वो खाली दिखने के लिए नहीं है। इट वॉज अ टॉय दैट वॉज वर्किंग एक्चुअली, मूवमेंट उसकी होती है। और ये सारा होने के बाद 6 महीने के बाद जब भी मैंने पेरेंट्स को प्रस्ताव रखा कि अरे इसका खर्चा तो, मटेरियल तो हम देते थे ना, सब मटेरियल, क्योंकि उसको मटेरियल ऐसा नहीं चलता है, कागज़ मतलब कौन सा भी कागज़, गेज क्या है, साइज़ क्या है, परफेक्टनेस उसमें होना चाहिए, तो हम देते थे। हमारे पैसा खर्चा करने के खर्चा हमने खुद किया था। मैं बोली कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट है, ऐसा भी मैं नहीं मानती थी। मैं तो मानती थी मैं चैरिटी करती हूँ, पेरेंट्स लोग नहीं पैसे देंगे तो ये चैरिटी हो जाएगी। फिर भी मेरा टाइम है वो कॉस्टली है, कागज़ कॉस्टली नहीं है, स्ट्रॉ कॉस्टली नहीं है, जो प्लास्टिक बॉटल आती है जो हम फेंक देते हैं उसका हम प्रयोग करते थे, वो भी कॉस्टली नहीं है, क्योंकि हमारा टाइम बहुत कॉस्टली था। एक कुछ हार्ट फैन बनाना है तो हर स्टूडेंट के लिए 4-4 हार्ट्स, एक राउंड, इतना सारा बनाने के लिए कितना टाइम जाएगा। तो वो टाइम की कीमत थी। और बच्चे खुशी से राह हमारी देखते थे। जब भी एक आधी टीचर स्कूल में नहीं आई है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको कुछ अलग से काम है तो बच्चे खाली ना रह जाए, तो वो क्लास हम एंगेज करते थे। और अभी भी स्कूल अभी नया शुरू हो गया है, अभी तो हम स्कूल नहीं जाएंगे, फिर भी मुझे लगता है अभी जून से जैसे मैंने ग्रुप बनाया था वैसे आप जहाँ आपको वैसे ग्रुप बनाएं। उसमें हो सकता है जैसे हमारे ग्रुप में तो सारी लेडीज़ थी, फिर भी कोई जेंट्स भी उसमें हो सकता है। बच्चों को कविता पढ़ाना है, गाना सिखाना है, ड्राइंग सिखाना है। फिर भी ड्राइंग, गाना बहुत सारे टाइम शिविर बोलते हैं तो ऐसा ही समझ आता है कि ये हैंडीक्राफ्ट सिखाना शिविर होता है, ऐसा नहीं है। वन टाइम हमारा टॉपिक था फन विद द मैथ्स। एक टाइम था कि ये डोमेल टू नदीमर्ग, हमने बहुत सारा ड्रामा अच्छा वाला बिठाया था। उसमें 162 स्टूडेंट्स जैसे बोलो साथ हो गया था। बाद में जी टीवी ने हमको बुला के वो करवा के भी लिया था 15 अगस्त के टाइम। बहुत सारे कभी कभी टॉपिक अलग अलग होते थे, कभी कभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी। नॉट बोलते लेक्चर नहीं है, इट वॉज ऑल प्रैक्टिकल गेम्स। आपको पता नहीं चलेगा कि मैथ्स में भी कितनी मज़ा आती है जब हम हमेशा उसके लिए अलग तरीके से सोचने की ये चाहिए। वो मेरे पास तो है ही है, आई एम गिफ्टेड बाय द गॉड लाइक दिस। बट मेरे जो सारे साथी हैं वो ऐसे ही है, सारे ऐसे ही है। अभी धुंधेका की सिखाती है, कला सिखाती है, वो भी नौकरी करती थी, सोशल सर्विस अभी भी करती है। फिर भी उसके हाथ में जो कला है, क्या बोलूँ उसके बारे में। तो सब मिलके जब भी हम कुछ काम करते हैं, इरादा हमारा एक ही था, हमको पैसा नहीं चाहिए था, हमको बच्चों की भलाई, क्योंकि बच्चे अच्छे हो तो हम भी अच्छे हो जाए, इसके लिए ये सारा प्रयास था। हम सब लोगों को पता था कि हम जब भी पेरेंट्स थे तभी भी हमारे बच्चे बड़े करने के लिए हमने और किसी का साथ लिया था। मेरा बच्चा जो ट्रैक पे जाता था, मैं तो नहीं लेकर जा सकती थी। स्विमिंग सीखा, मैंने तो नहीं सिखाया। साइकिलिंग करता था, मैंने तो नहीं सिखाया। उसका इंग्लिश बहुत ही अच्छा बढ़िया हो जाए, मैंने तो नहीं किया था। हर एक के बारे में ऐसा ही होता है। इसके लिए अलग अलग क्षमता वाले लोग हम इकट्ठा आते थे। कभी भी झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, कोई ना कोई हम मीटिंग बनेंगे, ये करेंगे और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया। जो भी कोई बच्चे इसमें दाखिल हो गए वो बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट कोर्स जिन्होंने किया, बोलते हैं मैनेजमेंट में थ्योरी तो मैडम अभी कॉलेज में जाके डिग्री के बाद की, उसका प्रैक्टिकल तो हमको स्कूल में मिला था। इतना ही नहीं, जो वाचन वेग मतलब रीड विथ अ स्पीड,
इसके लिए जो बच्चे आते थे वो तो बोलते हैं मैडम हमको तो अचरज लगता है कि उन लोगों के टेबल भरे होते हैं, फाइल जल्दी जल्दी खाली नहीं होती है क्योंकि जल्दी जल्दी उनको पढ़ना नहीं आता है। और दूसरा मतलब वो कभी कभी कंपटीशन लगा थे पेरेंट्स के साथ, एक बुक है कितने दिन में तुम्हारा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, और मेरे स्टूडेंट्स हमेशा जीतते थे। स्पीड बढ़ सकता है, हमारा भी बढ़ सकता है, कैसे करें कैसे करें, ये तो अलग अलग टॉपिक। मुझे लगता है ये खगोल शास्त्र हमको लगता है बहुत गहन है, बहुत गहन है, बहुत गहन है। फिर भी मुझे लगता है सुवर्णा और हम लोगों ने जो कुछ मॉडल बनाए थे, बच्चों के साथ जो खेल किए थे, वो बच्चे खुद भी करते हैं। जब भी शुरू में शिविर में आते थे तो उनको कैसे एंगेज रखा जाता था, बहुत अलग बात है। फिर भी मुझे लगता है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, उसमें मेरा सहभाग क्या है ये हमको सोचना चाहिए। अभी जून जुलाई में जब स्कूल खुल जाएंगे तभी हम हमारे परिसर का जो स्कूल है उसके लिए क्या कर सके इसके बारे में सोचेंगे। धन्यवाद।